everyone, welcome to Olive Board and welcome to our very new sessions. In this session we are going to discuss current affairs related static GA and this will be the session 7. अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी के सेशंस को नहीं देखा है सो इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। एंड बाकी के सेशंस में हमने जितनी भी करंट अफेयर्स डिस्कस करी है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को कवर किया है, तो अपने उस स्टैटिक जीके को पोर्शन कवर करिए जा करके, क्योंकि ये स्टैटिक जीके जो मैं डिस्कस कर रही हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे वही स्टैटिक जीके पूछी जाती है जो कि करंट अफेयर्स में आपकी न्यूज़ में चल रहा होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25। तो नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? 25 जनवरी को। अब इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जान लेते हैं और डेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह के चलती हूँ, और साथ ही साथ आप उनकी थीम्स को भी लर्न कीजिए। तो नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या है? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो नेशनल वोटर्स डे की थीम आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछी जा सकती है, जो कि है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, अब जान लेते हैं फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो वो थे सुकुमार सेन एंड सुशील चंद्र जो हैं वो आपके करंट में यानी कि प्रेजेंट में आपके 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। सो टर्म भी याद रखिएगा, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी कंट्री के कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक है, द नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, AIIB इन्वेस्ट $150 million इन डेटा सेंटर डेवलपमेंट टू सर्व इमर्जिंग एशिया। तो AIIB आप सभी जानते हैं, उसने इन्वेस्ट किया है $150 million किसमें? डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए, टू सर्व इमर्जिंग एशिया। तो ये न्यूज़ तो आपकी हो गई। अब AIIB से रिलेटेड हम स्टैटिक जीके भी कवर कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। मेंबरशिप यानी कि कितने मेंबर्स हैं इसमें? 105 मेंबर्स हैं AIIB में। एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016। ठीक है, एंड इसके हेड है कौन है? जिन लिक्विन। तो ये भी आपके चाइना के ही हैं, जिन लिक्विन। द नेक्स्ट है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो एक FD स्कीम लॉन्च करी है किसने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जो कि है प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा किसी भी बैंक से रिलेटेड आपकी स्टैटिक जीके पूछी जा सकती है। तो हमने पेटीएम के बारे में डिस्कस किया, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में डिस्कस किया, और सभी बहुत सारी बैंक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आने वाले सेशंस में हम और भी बैंक्स को लेकर के डिस्कस करेंगे जो भी आपकी न्यूज़ में रहेंगे। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कब फाउंड हुआ था? 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु एंड इसके MD एंड CEO है इटिरा डेविस। तो ये याद रखना है आपको। द नेक्स्ट न्यूज़ है, फुलरटन इंडिया पार्टनर्स विद पेटीएम टू एक्सपैंड डिजिटल लैंडिंग टू MSMEs। ठीक है, तो फुलरटन इंडिया जो है उसने पार्टनरशिप किसके साथ करी है? पेटीएम के साथ में। किस लिए? डिजिटल लैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, MSMEs के लिए। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये बता दूं आपको, जो पेटीएम है हमारा उसको ओन कौन करती है? उसको ओन भी फुलरटन इंडिया ही करती है। 197 आपको पता होगा। तो फुलरटन इंडिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये पेटीएम से रिलेटेड है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, और अब ये पार्टनरशिप भी कर रही है पेटीएम के साथ में। सो फुलरटन इंडिया के CEO हैं शांतनु मित्रा, एंड ये कब फाउंड हुआ था? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। द नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, लद्दाख टीम विंस 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022। तो जो लद्दाख की टीम है उसने जीता है 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं। कौन जीता, अभी हमने सिंगल्स, डबल्स जो चैम्पियनशिप्स हुई वो भी हमने डिस्कस करी थी, और आज हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप के बारे में। सो इसमें 6 जो थे आपके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बली। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, रतन टाटा टू गेट असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड।
तो ये जो न्यूज़ है आपकी वो लेटेस्ट की नहीं है, पर मैं आपको जो पहले की भी न्यूज़ है दिसंबर की वो भी साथ साथ थोड़ा बहुत लेके चल रही हूँ करंट के साथ साथ, ताकि आपका जो बैकअप पीछे का रह गया है, क्योंकि तब तो हमने सेशन स्टार्ट नहीं किए थे, पर जो मुझे पहले की इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है वो भी मैं साथ साथ कवर करती चल रही हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो रतन टाटा जो है उन्हें असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। सो असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। एंड जो असम के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? हिमांता बिस्वा शर्मा। सो मैंने आपसे कहा कि बैंक्स, स्टेट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके बहुत ही रैंडमली आपसे पूछ ली जाती है। तो हम स्टेट्स को भी कवर करते चल रहे हैं, जैसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश को भी डिस्कस कर चुके हैं, केरला को, कर्नाटका को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनको हम डिस्कस आगे सेशंस में भी करेंगे उसके स्टैटिक जीके को। सो यहाँ पे हमने असम को कवर कर लिया। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, OECD प्रोजेक्टेड इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.4% फॉर फिस्कल ईयर 2022। तो ये जो न्यूज़ है आपकी दिसंबर की है। सो OECD जो है उसने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको कितना फोरकास्ट किया है? 9.4%। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपकी न्यूज़ को, जो कि आपके ग्रोथ को, इंडिया की ग्रोथ को फोरकास्ट करते हैं। तो वो हम बाकी सेशंस में जो जो देते जाएंगे वो हम सब कवर करते जाएंगे। तो रिसेंटली में दिसंबर में OECD ने 9.4% ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है। सो OECD के बारे में जान लेते हैं। इनके सेक्रेटरी जनरल है मैथियास कॉर्मन। ये हेडक्वार्टर है इनका पेरिस, फ्रांस। एंड ये कब फाउंड हुआ था? 30 सितंबर 1961 में। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आप जानते ही हैं, प्लास्टिक लॉन्च्ड बाय HSBC। तो इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो कि किससे बनने वाला है? रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक, लॉन्च्ड बाय, कौन लॉन्च कर रहा है उसे? HSBC लॉन्च कर रही है। आपको ये याद रखना है। HSBC कब फाउंड हुआ था? 1853 में। HSBC का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। HSBC के CEO है हितेंद्र देव। सो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि कौन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रहा है। अगर HSBC लॉन्च कर रही है तो उसके बारे में स्टैटिक जीके पता होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड स्टैटिक जीके को मैं कवर करती ही चलती हूँ, जितना हो सकता है उतना कवर करती हूँ। साथ साथ आपको न्यूज़ भी मिल जाती है, आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। बाकी न्यूज़ वाले सेशंस तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ ही रहे हैं आप सभी के लिए। सो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लेके आऊँगी। सो अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है देन डू लाइक द सेशन, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उन तक भी ये रीच करना चाहिए। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।